हेडिंग डालिए कॉन्जुगेट की दुनिया से। रिलेशनशिप बिटवीन आयनिक कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। रिलेशनशिप बिटवीन ionic constant of weak acid, relationship between ionic constant of weak acid and its conjugate base and its conjugate base। सपोज कीजिए ये आपके पास वीक एसिड है, इसको आपने पानी में डाला या इसका आयनाइजेशन कर दिया, सिंपल करते हैं। ये हो गया एसीटेट आयन प्लस H प्लस, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। किस तरह इसको बेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस बेस को पानी में डाल देते हैं तो ये OH आयन देता है, इसीलिए ये कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। अगर मैं इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालूं, ध्यान से देखिए, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन अगर आपको पता है ये कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट, पहले भी लिखवाया था, इसको इधर ले आइए। अभी कहां KW हो गया? ये वाटर वाला नहीं है, इसको हम बोलते हैं KB, आयनिक कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। लिख लीजिए इसको। ऊपर वाली का ये ले, इसके लिए तो K डायरेक्ट निकाल दे। ये ले, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 कर दे। KA KB, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या क्या कटा, ये कट गया, वो कट गया, ये कट गया, ये आया आपके पास H प्लस और OH माइनस आयन, और इसको क्या बोलते हो आप? KW। इसका माइनस लोग ले लूं तो माइनस लोग KW माइनस लोग KA माइनस लोग KB। अब इसको हम बोल देंगे PKW, इसको बोलेंगे माइनस लोग KA प्लस माइनस लोग KB। तो ये हो गया PKW इज इक्वल टू PKA प्लस PKB। ये K क्या है बताता हूं, हाँ पहले लिख लो फिर बताता हूं। देखिए एक गलती जो जनरली न्यूमेरिकल करते वक्त हो जाती है कि हम ये फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है आपके पास KW KA KB या PKW इज इक्वल टू PKA प्लस PKB। इसमें KA क्या है? आयोनाइजेशन या आयनिक कांस्टेंट ऑफ एसिड, और KB क्या है? बेस नहीं है, किसी भी एसिड और किसी भी बेस का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यह है आयनिक कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। या फिर अगर आप बोलते हो कि KB क्या है? आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस,
तो के ए क्या होगा, आयनिक कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। तो सिर्फ कॉन्जुगेट की दुनिया है ये। लिखिए इसमें आगे हेडिंग डालिए बफर सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक है हमारा बफर सॉल्यूशन। इसके बाद आपकी डाउट क्लास होगी और आपने उम्मीद है कि अब तक काफी क्वेश्चन तो कर लिए होंगे। अगर जिसने एक भी क्वेश्चन नहीं करा है तो उसकी तो डूब गई नैया, फिर भगवान ही मालिक है उसका। लिखिए बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? देखो आपके ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। अगर आपने कोई एसिडिक चीज पी ली तो ब्लड का पीएच बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाता है। ब्लड का पीएच कम हो गया तो तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब हो जाएगी? कोई बेसिक चीज पी ली तो पीएच बढ़ जाएगा? ऐसे ब्लड का पीएच, सबके ब्लड का पीएच अलग अलग है, किसी गंवार वाली बातें करती है। ब्लड का पीएच 7.4 ही रहता है। अब ऐसा नहीं कि ब्लड में कोई एसिडिक चीज जाती नहीं है, जाती है, लेकिन कोई ऐसी चीज ब्लड में है जो ब्लड के पीएच को चेंज होने से रोकती है, उस चीज को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो एज अ बफर सॉल्यूशन एक्ट करता है, जो ब्लड का पीएच चेंज होने नहीं देता। राइट डाउन द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट अ स्मॉल चेंज, the solution which resist a small change in the pH of the solution is called as buffer solution। और हमारे सिलेबस में सिंपल बफर सॉल्यूशन है। दो तरह होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। मिक्स्ड सिलेबस में नहीं है। तो हेडिंग डालिए सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन दो टाइप का, एसिडिक बफर और बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है और इनका पीएच 7 से कम होता है। होता क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन? वीक एसिड में वीक एसिड, उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में एक सॉल्ट बनाया जाता है और उस सॉल्ट को इस एसिड में मिला दिया जाता है, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या होगा वीक बेस, और इस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट बनाया जाएगा और उसको इसमें मिला दिया जाएगा। ये क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए इसको कि सर मतलब सर क्या मतलब क्या 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 ये तो लिखो लिखो लिखो, सामने आ गया धीरे धीरे। कैसे कैसे? सपोज करो कोई भी एक वीक एसिड ले लिया मैंने, एसिटिक एसिड ले लिया, हो गया। अब इस एसिटिक एसिड की मैं स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH से रिएक्शन कराऊंगा, तो बेस और एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको इसके साथ मिला दूंगा, ये बन गया आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? तो लिख लो, और भी है।
जैसे HNO3 है, इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊंगा तो NaNO3 बन जाएगा। HCN है, इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊंगा तो NaCN बन जाएगा। H3PO4 है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस तरह से। सिमिलरली वीक बेस, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मान लो आपके लेवल पे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए इधर पहले हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, सोडियम साइनाइड, सॉल्ट है। अब आपने क्या ले लिया, वीक बेस ले लिया, इसकी किससे रिएक्शन कराओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। फॉर्मूले तुम्हें आते नहीं उतने, वो करा ये रहा आपके पास, तो इसमें डाल दो अमोनियम सल्फेट, या अमोनियम क्लोराइड भी कर सकते थे, मतलब अगर इसकी रिएक्शन HCl से करा देते तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता, तो ये भी कर सकते थे आप। जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब HCl से कराओगे तो ZnCl2 बनेगा। तो ये सब आपके पास बेसिक बफर सॉल्यूशन है। देखिए पीएच ऑफ बफर्स, पीएच ऑफ एसिडिक, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन लिख लीजिए। वीक एसिड और उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बॉयफ्रेंड डाल भी सकते। चलिए साहब, तो ये है आपके पास बफर सॉल्यूशन, और एक इसका लिख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन, काम कैसे करता है। देख लेना, इतना मैंने कभी देखा नहीं कि किसी के स्कूल में ये पूछा हो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, और पूछा भी होगा तो साल हो सकता है मुझे बताया नहीं हो किसी ने। तो फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, सपोज करो आपके पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, मतलब CH3COH प्लस CH3COON। जब आपके पास ये सॉल्यूशन है तो बेसिकली आपके पास है क्या, आपके पास है इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसके आयन है, और ये है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब आपने इसमें बाहर से एसिड मिला दिया तो ये पीएच को चेंज नहीं होने देगा। तो क्या करता है, व्हेन एसिड इज मिक्स्ड, अब एसिड मिलाओगे तो एसिड क्या देगा, H प्लस आयन, तो वो जो एसिड H प्लस आयन देगा गिवन बाय एक्स्ट्रा एसिड जो बाहर से मिलाया है, उसको ये आयन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, CH3COH। और ये क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब इसका आयनाइजेशन ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उसका पीएच चेंज हो ही नहीं पाता। लिखिए इसको, और यहां पर फिर इंग्लिश में इसकी डिटेल लिखेंगे। when acid is added, when acid is added to acidic buffer solution,
acetate ions react with acetate ion react with H plus ion given by the extra acid and forms weak acid whose degree of dissociation is very less. There will be approximately no change. There will be approximately no change in the pH of the solution. चलिए, बट अगर इसमें बेस मिला दें अब बेस क्या देगा OH माइनस आयन, तो ये CH3COH जो एसिड है ये इससे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा CH3COO माइनस और वाटर। जब ये बन जाएगा तो OH माइनस आयन का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता ही है, इसका कोई एसिड है ही नहीं H प्लस या OH माइनस आयन। बस लिखिए इसमें when OH minus ion या when base is added to acidic buffer solution, when base is added to acidic buffer solution, the OH minus ions given by extra base react with acetic acid, react with acid and forms acetate ion plus water. Acetate ion and water. Hence, there is no change in the pH of solution. Hence, there is approximately no change in the pH of solution. आइए, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन की बात करोगे तो ये सब कैसे करेगा वो, बेसिक बफर सॉल्यूशन जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड मिला रखा है, तो ये तो आयनाइज होकर के क्या देगा अमोनियम प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस। तो अब इसमें ऐड करो when acid is added, लिखिए इसमें। देखिए जब आपके पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन था और उसमें आपने क्या मिलाया बेस, तो एसिड ने उसको न्यूट्रलाइज करा। अब आपके पास बेसिक बफर सॉल्यूशन है उसमें आपने क्या मिलाया एसिड, तो कौन किसकी जिम्मेदारी है बेस की। तो जब एसिड मिलाओगे तो H प्लस आएगा और इसको बेस पकड़ेगा अमोनियम प्लस वाटर बना लेगा, खत्म हो गया H प्लस खत्म हो गया। याद मैंने ऐसे ही करा था, एक याद कर लीजिए, दूसरे को देखिए एसिड में क्या मिलाया बेस, तो एसिड ने पकड़ा, बेस में क्या मिलाया एसिड, तो कौन पकड़ेगा बेस। अब लिखिए इसमें, when acid is added to the basic buffer solution, the H plus ion given by extra acid the H plus ion given by acidic solution react with base to produce water.
hence there is no change in the hence there is approximately no change in the pH of the buffer solution. ठीक है, अब बताओ इसमें बेस मिलाऊंगा तो कौन पकड़ेगा इसको, कौन पकड़ेगा इस बेस को, बेस जो OH माइनस आयन देगा उसको कौन पकड़ेगा, एसिड है ही नहीं उसमें, बेवकूफ, दिख भी रहा है एसिड तेरे को उसमें, कुछ भी बोलते जाओ, मैंने अभी भी सिखाया, एसिड में बेस मिलाया तो एसिड ने पकड़ा, बेस में एसिड मिलाया तो बेस ने पकड़ा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड ही मिला दिया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड ही मिला दिया तो एसिड का जो आयन है वो पकड़ेगा, जब बेसिक बफर सॉल्यूशन में बेस ही मिलाया तो बेस का जो आयन है वो पकड़ेगा ना, फिर खत्म हो गया। लिखिए इसको, when base is added to the basic buffer solution, the OH minus ion given by extra base react with NH4 plus ammonium ion and forms NH4 plus देखना क्या ये तो लिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, NH4 plus ammonium plus ion and forms weak base that is ammonium hydroxide. Whose degree of dissociation is less, whose degree of dissociation is less, hence और वो बनने के बाद वो आयनाइज होगा ही नहीं कुछ खास, hence there will be approximately no change in the pH of buffer solution. तो यहां हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अब आप इसके डाउट निकालेंगे।